साल था 1650। मुगल सल्तनत अपनी शान के चरम पर थी। ताजमहल के बाद शाहजहां एक और ऐसी रचना बनाना चाहते थे जो सिर्फ वास्तुकला का चमत्कार ना हो, बल्कि ईमान, एकता और मुगल शक्ति का प्रतीक बने। उन्होंने दिल्ली के दिल में एक नई इमारत का सपना देखा, एक ऐसी जगह जहां लाखों लोग एक साथ सिर झुका सकें, जहां पत्थरों से नहीं, इबादत से रोशनी फैले। और इस तरह शुरू हुआ इतिहास के सबसे शानदार धार्मिक निर्माणों में से एक, जामा मस्जिद का निर्माण। करीब 5,000 मजदूर, कलाकार और कारीगर पूरे हिंदुस्तान से बुलाए गए थे। कोई पत्थर तराश रहा था, कोई संगमरमर पर नक्काशी कर रहा था। कहा जाता है कि हर दिन इस इमारत पर सूरज की पहली किरण पड़ते ही काम शुरू हो जाता था और शाम की अजान तक चलता था। 6 साल तक मेहनत चली। 1656 में जब जामा मस्जिद का काम पूरा हुआ तो शाहजहां ने खुद इसकी पहली नमाज अदा की। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनी ये मस्जिद उस दौर में एक ऐसी इमारत थी जिसे देखकर लोगों की आंखें ठहर जाती थीं। दिल्ली के दिल में स्थित ये मस्जिद अपने 3 विशाल दरवाज़ों से लोगों का स्वागत करती है। उत्तर, दक्षिण और पूर्व दिशा से आने वाले हर इंसान को ये बताती है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता सबका एक है। चारों ओर फैला विशाल आंगन, जहां करीब 25,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं, अपने आप में एक अजूबा था। मीनारों की ऊंचाई से जब पूरी पुरानी दिल्ली दिखती है तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास सांस ले रहा हो। लेकिन ये मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी। इसने समय के साथ कई कहानियां देखीं। यहाँ के पत्थरों ने वो वक्त देखा जब दिल्ली पर हमले हुए, जब औरंगजेब से लेकर बहादुर शाह जफर तक ने यहाँ नमाज पढ़ी। 1857 की क्रांति के दौरान जब दिल्ली में तोपों की गूंज हुई तो जामा मस्जिद की दीवारों ने भी वो दर्द महसूस किया। ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ समय के लिए मस्जिद को बंद कर दिया गया, लेकिन जब फिर से अजान की आवाज़ गूंजी तो लगा जैसे दिल्ली की रूह वापस लौट आई हो। कहते हैं शाहजहां जब अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में कैद हुए तो उन्होंने यमुना के उस पार से आगरा के किले में बैठकर जामा मस्जिद और ताजमहल दोनों को याद किया। 2 इमारतें, एक प्रेम की निशानी, दूसरी आस्था की, और दोनों में बसता है शाहजहां का असली दिल। आज जब कोई पुरानी दिल्ली की गलियों से होकर जामा मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचता है तो उसे सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं दिखता, बल्कि 370 साल पुरानी वो शान, वो कला, वो जज्बा महसूस होता है जिसने भारत की तहजीब को हमेशा के लिए बदल दिया। मीनारों से जब सूरज की किरणें टकराती हैं तो पूरा आकाश सुनहरी हो जाता है, और जब अजान की आवाज़ हवा में गूंजती है तो लगता है मानो सदियों पुरानी रूहें भी इबादत में शामिल हो गई हों। जामा मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं, ये समय, विश्वास और इंसानियत की कहानी है। जहाँ पत्थर बोलते हैं, मीनारें